अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहते हैं अगर ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन हमें तो बिना ढूंढे ही भगवान मिल गए। हमारी पापा। हमें छांव में रखा, खुद चलते रहे धूप में। हमने फरिश्ता देखा हमारे बाबूजी के रूप में। हमसे जो बन पड़ा करेंगे, आपके लिए बेटा हम दुनिया से भी लड़ेंगे। माँ का सम्मान और बाप का गुरूर कहलाती हैं। बेटियां तो वो होती हैं जो बाप को बाप होने का दर्जा दिलाती हैं। अंधेरा होते ही परछाइयां भी साथ छोड़ देती है। बस एक बेटियां ही हैं जो कभी बाप का साथ नहीं छोड़ती। जैसे आज मेरा घर भी बेटियों के आने से रोशन हो गया। तो इसी प्यार के साथ आप सबका स्वागत है डाबर आमला हेयर ऑयल प्रेजेंस किचन की जंग दंगल फैमिली के संग, को पावर्ड बाय कैच मसाले, एसोसिएट स्पॉन्सर डाबर हनी टच। तो आज किचन की जंग में है एक तरफ मन अति सुंदर से प्यारे पापा रंजीत और उनकी लाडली राधिका की जोड़ी। बहुत बहुत स्वागत है। तो दूसरी तरफ है सिंदूर की कीमत से हंसमुख पापा राकेश और उनकी बहादुर बेटी मीठी। और इनकी जीत हार का फैसला करेंगे हमारे दिग्गज जजेस शोमान, अदिति और कुरांगी। तो चलिए फटाफट आपको मैं राउंड के बारे में बता दूं कि आपको यहां 3 राउंड खेलने हैं और 3 राउंड के बाद जो परिवार जीतेगा सबसे ज्यादा राउंड उसे मिलेगा स्वाद के सम्राट का खिताब और वो चमचमाती ट्रॉफी। तो ट्रॉफी पाने का सिलसिला जो है हम वो शुरू करते हैं अपने पहले राउंड से। पापा के आते ही बच्चे अपनी शरारतों के लिए मम्मी के सामने लेते हैं हाथ जोड़। इस राउंड का नाम है नारियल फोड़ पानी जोड़। देखिए आपके सामने पड़ी है ये टोकरी जिसमें है नारियल जो दोनों टीमों के लिए कॉमन है और साथ पड़े हैं 2 सिलबट्टे। करना यह है कि दोनों परिवार के दोनों लोगों को नारियल फोड़ना है और उसमें से जो पानी निकलेगा वो उस बोल में जोड़ना है। और इसके लिए आपको मिलेंगे 1 मिनट। 1 मिनट में जो सबसे ज्यादा नारियल फोड़ेगा और पानी जोड़ेगा उसे मिलेंगे जजेस के दिल के लड्डू। तो पापा रंजीत और पापा हसमुख अपनी अपनी बेटियों के साथ रेडी है आप? यस। ओके, काउंट डाउन बिगिंस। 3, 2, 1 नारियल फोड़ और पानी जोड़। शाबाश। खाली नारियल फोड़ना नहीं है, पानी जोड़ना भी है पापा। पापा 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 पापा। टीम वर्क, वाओ। ओहो, पापा रंजीत काफी होशियार लग रहे हैं। ओहो down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. चलिए शुरू करते हैं। यस। वेरी गुड।
सॉरी, मैं थोड़ा सा बहक जाता हूँ बीच बीच में, मुझे वापस ले आया करो। हाँ अरे अली भैया पी लेते अच्छा होता ना। क्या पी लूं? ये चीटिंग नहीं अली भैया, क्या गलत बात नहीं। गलत बात नहीं? अच्छा भैया बोलती है, भैया के पेट के बारे में सोचती नहीं हो। अरे गंदा है ना, छान के दूंगी मैं अच्छा आपको। ओ बहन हो तो ऐसे। आप तो बहन के बारे में सोचो ना, पो चलो। पापा रंजीत। आइए पापा रंजीत। नहीं। सर क्या है आप, नारियल तोड़ने में तो आप आइंस्टाइन निकले। मैं अपनी मिठाई की दुकान में महंगी नारियल मुझे तो लगा था ये ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सर कमाल है सर। वो तो नजर तो आ गई मुझे कि कहां तक का है ये। 500 एक्चुअली 600 है ये, मुझे 600 है सर। अब बढ़ते हैं टीम सिंदूर की कीमत की तरफ। ये कटाक। थोड़ा सा थोड़ा। दिख रहा है बिल्कुल। हाँ के पापा हंसमुख, आपने सिर्फ जमा किया है 500 ml नारियल पानी, जबकि इनके जमा हो गए हैं 600 ml पानी। इसका मतलब हमारे इस राउंड के विनर है अति सुंदर परिवार। थैंक यू सो मच जजेस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ, लेकिन उससे पहले साथियों सेटअप क्लियर। 1 मिनट अली भैया। अले बेचारे, ये तो शुरुआत में ही लड़खड़ा गए। ये लीजिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब आगे गिरेंगे तो इसके सहारे की तो जरूरत पड़ेगी ही ना। जब अगले राउंड में आपको हराएंगे तो कर देंगे आपकी खटिया खड़ी। लीजिए लीजिए, हाँ लीजिए। वो क्या है ना कि हमारे बाबूजी हमारे साथ हैं, तो हम तो किसी के बाप से नहीं डरते। अरे बाप रे, ऐसे ही तुम्हारे घमंड के भी 2 टुकड़े कर देंगे। वैसे 2 टुकड़े हो गए इस लकड़ी के। पापा का सपोर्ट और बेटियों का कॉन्फिडेंस, मुझे तो इनके हौसले की दाद देने में डर सा लग रहा है। चुप करके बढ़ते हैं आगे। पति ऑफिस बोल के दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल जाए तो बीवी हाथ में बेलन लेकर देखती है रास्ता। हमारे इस राउंड का नाम है दास्तान है नाश्ता। ये राउंड बड़ा सिंपल है। इस राउंड में आपको झटपट नाश्ता बनाना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 15 मिनट। आर यू रेडी? यस यस। 3, 2, 1, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। झटपट फटफट 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 फटफट। अच्छा ये बताओ क्या बना रही हो? अली भैया हम ना हरा भरा कबाब बना रहे हैं। हरा भरा कबाब। कबाब, वाह क्या बात है। इसकी सामग्री क्या है? हमने लिए हैं बॉईल किए हुए मटर, हाँ, आलू और चॉप किए हुए प्याज। ये है पालक, ये है मैदा, ये है रवा, ये है चॉप की हुई ग्रीन चिलीज और ये काजू और ये है चाट मसाला। ठीक है, अब इसकी विधि भी फटाफट हमारे दर्शकों को बता दो। ठीक है, तो सबसे पहले इन सारी चीजों को मिला लेना है, मिक्स करना है जी। और उसे गोल टिकिया बनानी है, हाँ। उसकी, और उसके ऊपर ये काजू लगाने हैं। और मुझे एक बात बताओ कि तो आपने ये क्यों डिसाइड किया हरा भरा कबाब बनाने का? अली भैया इसे बनाने की खास वजह है,
वो ये है कि बाबूजी कुछ टाइम तक उन्हें ठीक नहीं था, तो डॉक्टर ने उन्हें बाहर का खाना खाने से मना किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो खाना तो खाते थे, लेकिन उन्हें वैसी संतुष्टि नहीं मिल पाती थी, तो उन्हें देखकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो हमने ऐसा सोचा कि हम ऐसा क्या बनाएं जो बहुत स्वादिष्ट भी हो और पौष्टिक भी हो। करेक्ट। तो हमने सोचा कि हम हरा भरा कबाब बना के ट्राई करते हैं। तो हमने वो बनाया और बाबूजी को बहुत 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 अच्छा लगा था। तो ये वापस बनाना चाहते हैं ताकि हम अपने बाबूजी के चेहरे पर वही स्माइल देख पाए। चलिए अब उत्तर देखते हैं। वहाँ हरा हरा है, यहाँ लाल लाल है। लाल लाल है। लाल लाल क्या क्या बना रही है आप? आज हम बना रहे हैं चुकंदर की टिक्किया, वो भी हार्ट शेप में, बच्चों के चुकंदर लिए की ना। टिक्किया। हाँ। चुकंदर मतलब बीटरूट। बीटरूट। और वैसे भी बीटरूट जो है ना वो ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब वो आपके ब्लड को बढ़ाता है। हाँ। है ना? तो इसकी सामग्री क्या है? अली भाई इसमें बीटरूट बॉईल कर लिया हमने, बीटरूट बॉईल कर लिया, पोटैटो बॉईल कर लिया है, पोटैटो बॉईल कर लिया, मटर बॉईल कर लिए ये है, मटर बॉईल कर लिए हैं, प्याज काट लिए हैं, प्याज ये काट मैदा, लिया है, मैदा है, हरी मिर्च, हरी मिर्च, चाट मसाला, चाट मसाला, धनिया, धनिया। और ये अपने ब्रेड क्रम्स वो फ्राई करेंगे। अब इसकी विधि क्या है? तो सबसे पहले हमने लिया ये बीटरूट, हाँ, हाँ। डालिए, जाने को तैयार नहीं है बीटरूट। फिर ये उबले हुए आलू, उबले हुए आलू, उबली हुई मटर, मटर, फिर हमने डाले प्याज, प्याज, कटे हुए प्याज, फिर मैदा, फिर हमने डाली नहीं हरी मिर्ची, थोड़ा सा, थोड़ा ना बच्चे बच्चे हैं, हैं, बच्चे हैं थोड़ा तो थोड़ा 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 चाट मसाला ताकि एकदम मजा आ जाए। फिर हमने डाल दिया इसमें मैदा। मैदा। अब इन सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा जाएगा इसमें। अब इनको मिक्स करने के बाद हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं, बच्चे है ना हेल्थ मेंटेन करेंगे। ऑयली नहीं होना Oily चाहिए, नहीं करना ऑयली नहीं चाहिए। होना ना, चाहिए। ना। क्या बात है। पर एक चीज मैं ये देख रहा हूँ कि पापा रंजीत जो है, ये पापा रंजीत आप बहुत अच्छे कुक है लगता है। ये मजबूरी में आप बना रहे हैं या आपको क्या बोले अली भाई, खाने के आप शौकीन हैं इसीलिए आप बनाते हैं, या घर में कोई और नहीं बनाता है इसलिए आप? एक बहुत पुराना किस्सा जुड़ा हुआ है इस बीटरूट टिक्की से। सुनिए क्या क्या बोलिए। अली भाई जो दिल की टिक्की है ये हमारी बीवी अनुराधा के दिल तक पहुंचने का रास्ता है। ये किस्सा थोड़ा सा पुराना है, राधिका बिटिया का जन्म भी नहीं हुआ था तब की बात है। अच्छा तब से गोल्डन तो- टाइम, दिल 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 दा मामला है। अनुराधा जी से हमने वादा कर दिया था कि हम दिन में जल्दी आ जाएंगे और हम लोग कहीं बाहर जाएंगे, बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना वाना खाएंगे। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त ऑफिस में थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया तो आने में हो गया लेट। शाम के 6 बजे के ऊपर हो गया तो लौटा, और अनुराधा जी का मुंह ऐसा गुस्से में फूला हुआ था, ऐसा लाल हो गया होगा। ऐसा लाल हो गया था बिल्कुल। अब हमें समझ नहीं आया हम करें क्या। हमने जिंदगी में कभी किचन में पैर नहीं रखा, हाँ। दिमाग में कुछ सूझ ही नहीं रहा, लेकिन बीवी को मनाने के लिए करना पड़ता है भाई। अरे हमने उस वक्त एक डिश इजाद की जो इस वक्त हम बना रहे हैं। अच्छा वो है ये बीटरूट टिक्की दिल वाली। और कमाल की बात, जब ये टिक्की बन के हमने उनके सामने परोसी और उन्होंने टेस्ट किया, उनका सारा गुस्सा छूमन तक, और वो इस तरह से मुस्कुरा रही थी जैसे कभी गुस्सा हुई ना हो। वैसे अभी ये देखते हैं कि इस बीट रूट से आप दूसरी टीम को बीट कर सकते हैं या आराम से, इसीलिए तो बीटरूट चुना है हमने। मैं क्या सोच रहा था कि एक और टेस्ट कर लेते हैं। एक और? हाँ एक और टेस्ट क्या, डरी मत। टेस्ट ये है कि तुम्हें पहचानना है कि तुम्हारे पापा कौन है। पहचान पाओगी? अली भैया, हम अपने बाबूजी को यूं पहचान सकते हैं। गंगा मैया की जय। एकदम रेडी। ओके तो आइए टेस्ट करते हैं। आइए बेटी जी, आपको छूकर पता लगाना है कि इनमें से आपके पापा कौन है। बहुत सारे। हाँ हाँ 1.5 दर्जन है कम से कम। बाप रे। ठीक है, आर यू रेडी? रेडी। 1 2 3। अरे राकेश जी राकेश जी क्या कर रहे हैं? राकेश जी दूसरा हाथ मत दीजिए। ये हमारे बाबूजी नहीं है। नहीं है? नहीं है। श्योर? हाँ हाँ एकदम। अरे राकेश जी आप भी ना कमाल करते। राकेश जी आपके हाथ बड़े सख्त। ये हाथ पापा। नहीं।
ये बाबूजी नहीं है। अरे यही है? नहीं नहीं, ये बाबूजी नहीं है। अरे बाबूजी कैसे? अरे अली भैया, हम अपने बाबूजी को जानते हैं ना। हमारे बाबूजी हमारे बाबूजी ये तो हो ही नहीं सकते आपके पापा। आगे बाबूजी जैसे हाथ लग रहे हैं। यही है। एक मिनट। एक ही तरीका है कंफर्म करने का। क्या? जो हाथ हमें अब तक आशीर्वाद देते आए हैं, उसे हम कैसे भूल सकते हैं? ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। क्या बात है विकी जी, क्या बात है। उस विधाता धन्य आप। देखिए अली भैया, हमने आपसे कहा था ना कि हम अपने बाबूजी को यूं पहचान लेंगे। अली भाई, सच बात तो यह है कि बेटियां चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, पर अपने पिता को हमेशा पहचान लेती हैं। ये तो बिल्कुल सही बात कहा आपने। सच कहूं तो राकेश जी, बेटियों की जगह कोई नहीं ले सकती। फिलहाल आप लोग अपनी जगह ले लीजिए। दिल का मामला है। वैसे राधिका जी, माँ बाप के साथ बिताया हुआ हर पल बच्चे के लिए बहुत खास होता है। आपका आपके पापा के साथ ऐसा कौन सा मेमोरेबल पल है या खास पल है जो आपको भी याद आ रहा है? हमारा ना पापा के साथ एक चंपी टाइम हुआ करता था। What is चंपी टाइम? चंपी टाइम में क्या होता था कि अली भैया, जब हम छोटे होते हैं ना, तो एक उम्र ऐसी आती है जब हम अपनी सारी बातें लोगों से कह नहीं पाते, हिचकिचाते हैं। तब हमारे पास हमारे दो सबसे अच्छे दोस्त थे। एक थे हमारे पापा और एक कौन था पता है? कौन? सोचिए। आपकी फ्रेंड हुई? नहीं नहीं, हम बता। सहेली? ना ना, सखी? ये डाबर आंवला हेयर ऑयल। डाबर आंवला हेयर ऑयल फ्रेंड? जी। तो क्या होता था, हमारे जो पापा हैं वो बैठ के हमारे बालों में अच्छे से ये हमारा फेवरेट डाबर आंवला हेयर ऑयल लगाते थे और हम अपने पापा को अपने दिल की सारी बातें बताते थे। तो डाबर आंवला हेयर ऑयल से हमारे बाल मजबूत होते थे और पापा की बातों से हमारे हौसले। So sweet. तो इसीलिए हम अपने पापा की स्ट्रॉन्ग बेटी हैं और हमारे जो बाल है ना, वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। इसका मतलब तुम्हारा तो कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। बिल्कुल सही अली भैया, ये सारा कमाल है डाबर आंवला हेयर ऑयल का। पता है, आंवला में विटामिन सी और ओमेगा 3 जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं। डाबर आंवला हमारे बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाता है। देखिए राधिका जी, इसीलिए तो कहते हैं कि असली आंवला है डाबर आंवला। बाप बेटी का साथ तो आपने देख ही लिया, अब है इनके खाने का स्वाद चखने की बारी। तो आप तैयार हैं या नहीं? हाँ, तैयार। समझ लीजिए कोई चंद मिनट बचे बस। प्लेटिंग के लिए तैयार है आप? बिल्कुल तैयार है। तो इसी बात पर अब हम काउंटडाउन शुरू करते हैं। काउंटडाउन बिगिन। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो हम आज शुरू करेंगे टीम मान्नती सुंदर से। सोमांश बाबू बताइए, ये दिल शेप टिक्की खाकर आप इनको कितने दिल का लड्डू देंगे? शायरी आ रही है। निकालो निकालो जल्दी निकालो। इरशाद। कैटरीना का पति है विक्की। कैटरीना का पति है विक्की। कैटरीना का पति है विक्की। हाँ हाँ। मुझे तो बहुत पसंद आई आपकी ये दिल शेप वाली चकुंदर टिक्की। अब बारी है कुरांगी।
बहुत यमी है। बहुत यमी है। अदिति खा, जल्दी खा। अदिति चलो, 2 यमी यमी हो गए। यमी। एक बात बोलना है। बोला। कभी स्कूल का होमवर्क ना किया हो तो ले जाऊंगी आपकी दिल की टिक्की। अब टीचर से डांट ना पड़े, इसीलिए ले जाऊं आपकी ये दिल की टिक्की। वाह वाह बहुत यम्मी है दीदी, बहुत ज्यादा यम्मी है। थैंक यू बेबी, थैंक तो अब बारी है सिंदूर की कीमत 2। जब खाते रहोगे या बताओगे भी? जल्दी बताओ। ना घर में टेस्टी डिश बनाओगी? बना दी। अब बारी है खुरांगी। कोई रुक ही नहीं रही। हेलो, टेस्टिंग करके बताना था, सिर्फ टेस्टिंग नहीं करना था। मेरे पास शब्द नहीं है। सब नहीं है। बहुत यम्मी है। बहुत यम्मी है। बस चलिए, बस बस तो ये तो नहीं बता पा रही है, ये इसका स्वाद उठा रही है। अदिति आप ही बता दो। बाहर से बहुत कड़क है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। फिर को बोला जाएगा शिशु, और मेरे को सुशी बहुत पसंद है। अब देखते हैं हमारे जजेस कौन सी टीम को कितने दिल के लड्डू देंगे। हम शुरू करेंगे अदिति से। मेरे दिल का लड्डू जाता है मन अति। ओके, अब बारी है सुमंश बाबू की। तो मेरे दिल का लड्डू जाता है सिंदूर की कीमत परिवार को। सिंदूर की कीमत 2 को मिला। अब बारी है अदिति की नहीं, खुरांगी की। मेरे दिल का लड्डू जाता है सिंदूर की कीमत सिंदूर की कीमत 2 को मिले 2 दिल के लड्डू। और आप जीत गए राउंड 2। सारा 2-2 हो रहा है आपके लिए। कांग्रेचुलेशन जजेस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी स्नान रन कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। हरी भाई जी। जरा ये रखिए आप। क्या ना, ये धर्मशाला का एड्रेस है। हारा हुआ मुंह लेके सीधा घर नहीं जाते ना, तो वहीं चले जाइएगा। अच्छा, एक राउंड जीते तो उड़ने लग गए। अपने पंख जरा संभाल के रखो, क्योंकि उड़ती चिड़िया के पंख काटने में माहिर हैं। वाह पापा, वेरी गुड। जब बाप बेटी एक साथ हो तो इनका तो कॉन्फिडेंस ही डबल हो जाता है। सच कहूं तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और डर में एक ही काम करना चाहिए, अगला राउंड शुरू कर देते हैं। तो जी ऐसा है कि गुजरात का फाफड़ा, पंजाब का पराठा और हमारे बिहार में फेमस है लिट्टी चौका। हमारा अगला राउंड है चौके का आखिरी मौका। शाबाश, ये है आखिरी मौका स्वाद के सम्राट का खिताब जीतने का, और वो चमचमाती ट्रॉफी अपने साथ ले जाने का। इस राउंड में आपको मिलेंगे खाना बनाने के लिए सिर्फ 45 मिनट। तो जी हम आपको देंगे आज एक खास सामग्री जिससे आपको खाना बनाना है। सामग्री लो। ब्लिम ब्लम ब्लिम ब्लिम बम ब्लिम 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 ब्लिम। आपकी सामग्री है दाल। दाल। आपके सामने है अलग अलग 4 कटोरियां। आज का तड़का ये है कि आपको ऐसी दाल की रेसिपी बनानी है, ऐसी दाल की रेसिपी बनानी है जिसमें एक से ज्यादा दालों का इस्तेमाल हो। क्लियर? तो चलिए बताइए क्या बनाएंगे आप। हमें पहले बताएंगे आप। हम बनाएंगे दाल मखनी। दाल मखनी। क्या दाल अच्छे से बनाना प्लीज। ठीक है। और पंचामृत दाल। पंचामृत दाल बनाएंगे। लेकिन आप लोग मुख्य सामग्री से कुछ बनाना शुरू करें इससे पहले हम खेलेंगे दम लगाओ समय पाओ। ये
ये चैलेंज जीतने के बाद आपको मिल सकता है 2.5 मिनट एक्स्ट्रा। साथियों, सामान लाओ। तो इस चैलेंज में दोनों पापास उतरेंगे। आपकी कमर से बंधा होगा एक चम्मच, जिसकी मदद से आपको वहां रखे कंटेनर से सामग्री उठानी है और दूसरी तरफ ले जाकर उस परात में उतारनी है। इस चैलेंज के लिए आपको मिलेगा 1 मिनट। अगर आप ये चैलेंज जीत गए तो 2.5 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब आप 2.5 मिनट पहले कुकिंग शुरू कर सकते हैं। ओके, तो इस चैलेंज में पहले उतरेंगे रंजीत जी। आइए। तो रंजीत जी लोड हो चुके हैं चम्मच से। हाय। चलिए रंजीत जी। ऑल द बेस्ट पापा। कम ऑन। 3, 2, 1 स्टार्ट। कम ऑन। और आराम से। इस उम्र में बाप को तेज चलने के लिए बोल रहा हूं। पापा तेज चलिए, पापा तेज चलिए, पापा तेज। गिराओ, झुको पीछे। और थोड़ा सा आगे। पापा थोड़ा आगे। हाँ, वेरी गुड। पापा झुक के जाओ और तेज जाओ। कम ऑन पापा, तेज। चम्मच का इस्तेमाल कीजिए। गिर जाएगा। धीरे, थोड़ा स्लो। आगे। हो गया। चलो घूमो। गिराओ धीरे, आगे थोड़ा आगे। नहीं, और उठाओ पापा, नहीं आया। चलो जाओ, ले जाओ। 15 सेकंड बचे, 15 सेकंड। पापा कम ऑन। 15 सेकंड, जल्दी, तेजी। गिरा दिए। 10, छोड़ेंगे। 4, 3, 2, 1। आपको सामग्री उसमें डालने के लिए कहा था, रायता फैलाने के लिए नहीं। I like the spirit। ये चम्मच दूसरी कमर पे बांधा जाए। 3, 2, 1 स्टार्ट। हो गया बाबूजी, हो गया। चलिए। वेरी गुड। चलिए, थोड़ा फास्ट चलिए। धीरे, धीरे। ओहो, वेरी गुड। और वेरी गुड बाबूजी। और नहीं, हाँ, चलिए। जीतना है बाबूजी। मैंने कहा था आपसे छोटे बच्चे को खाइए क्या? नहीं जाऊँ। और थोड़ा और आ सकते हैं बाबूजी। चलो जल्दी ज्यादा भरा हुआ नहीं क्यों बाबूजी। चलिए भागिए। 10 सेकंड बाकी है। 10। नहीं हो रहा। तो चलिए नाप तोल करते हैं आपसे। शुरुआत कर रहे हैं। ओके जजेस, वन, 2, 3। 170। 170 ग्राम। 170 ग्राम। ओके, अब बारी है सिंधु। दम लगाओ, समय पाओ। राउंड जो है वो जीता है सिंदूर की कीमत 2 ने, मतलब आप खाना बनाना 2.5 मिनट पहले शुरू करेंगे इनसे।
क्या? अरे आपने शुरू नहीं किया? अरे माफ करना बहन, मैं समझ सकता हूँ, लगी होगी ना यहाँ पर। बहुत जोर की। 2.5 मिनट हार चुके हैं। 2.5 मिनट है ना आपके पास, तो बर्तन वर्तन धो लो। क्या कर रही हो बेटी? बस। राकेश जी क्या बना रहे हो? हम बना रहे हैं दाल मखनी। राकेश जी ये मुझे जल्दी से सामग्री बताइए ना दाल मखनी की। क्रीम, टमाटर, जीरा, इलायची, दालचीनी, लहसुन और ये गार्निशिंग के लिए प्याज हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। दाल प्याज यहाँ उबल रही ऑलरेडी है। इसमें है, आप देख सकते हैं फ्राई हो रहा है। जी आप इसकी विधि बताइए। हमने इसमें सबसे पहले डाला पानी, उसमें डाला राजमा, उसमें डाला काली उड़द की दाल, काली उड़द की, अच्छा जो मिक्स दाल है। हाँ, ठीक है, ओके। और दोनों को मिक्स करके हमने नमक डाल दिया है और स्वाद अनुसार। हाँ, स्वाद अनुसार। हाँ। और अभी ये बस उबल रहा है। ये उबल रहा है। बाद इसको आप कितनी सीटी देंगे? 2 सीटी। ओके। इनसे जाकर बस बातें करते रहिए, हाँ। ताकि वो लोग अपना खाना थोड़ा धीरे धीरे बनाए, ठीक है? एकदम बिजी। बिल्कुल समझ गया, उनको मैं बिजी रखता हूँ ताकि आप लोग झटपट खाना बना ले। ये समझ लो मैं आप लोगों की साइड हूँ। क्या क्या क्या? मैंने बोला मेरे काम बहुत तेज मैंने है। कहा मेरे को मत सिखाओ, मैं इनके साइड हूँ। वेरी गुड। बताइए आपकी सामग्री क्या क्या है? ये है हरी मूंग, ये है अरहर की दाल, अरहर की दाल, ये है चने की दाल, चने की दाल, ये है मूंग दाल और ये है मसूर की दाल। और बाकी हाँ, अब ये कटे हुए प्याज, कटे टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, धनिया, अदरक का पेस्ट, जीरा, खड़े मसाले, तेज पत्ता, लाल मिर्च, यही हिंग, वे लहसुन। साथ साथ हमारे दर्शकों को इसकी विधि भी बता दीजिए। तो सबसे पहले ये सारी दाल भीगी हुई है पहले से, तो हम इसे कुकर में डालेंगे। हाँ। और सीटी आएगी कितनी सीटी? 3-4, मतलब ये दाल गल जाए। जब तक गल जाए। जब तक आपको गल लगता है कि 3 सीटी में गल जाएगी? 3-4 सीटी में भिगोई हुई है ना, भिगोई, ओके। 3-4 सीटी में गल जाएगी। और ये फिर हींग, ओके ओके ओके। खरे मैं तो बातों बातों में मैं भूल गया हाँ? कि वो 2.5 मिनट जो लेट शुरू करने थे ना, हाँ? बातों बातों में 5 मिनट हो गए। क्या बात कर रहे हो? हाँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ 2.5 मिनट और बात कर लेते ना, 7.5 मिनट के बाद शुरू अरे करो। अली भाई, मेरे ख्याल से वो नहीं, आपके लिए आपकी कुंडली में लिखा नहीं, है नहीं, साढ़े। अली भाई, डिस्टर्ब मत करो। चलो चलो चलो। अली भाई, हाँ जी, अगर आप इजाजत दें तो एक बात करनी थी आपसे। अरे बिल्कुल बिल्कुल फरमाइए। आप तो जानते हैं कि एक बाप के लिए सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? जब वो अपनी बेटी को पहली मर्तबा अपनी गोद में उठाता है। जब से हमारी राधिका बिटिया हुई है, उस दिन से हमने फैसला कर लिया था कि इसका जन्मदिन हम किसी भी बड़े त्योहार से बड़ा बनाएंगे। चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, कोई भी त्योहार हो। लेकिन जब इसका जन्मदिन आता है तो हम बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं इसका जन्मदिन। जब से इसकी शादी हुई ना अली भाई, तब से हमें मौका ही नहीं मिला है कि इसका जन्मदिन अच्छे से बनाए। कितना मन करता है कोई केक काट के अपने हाथों से इसको खिलाए। आज वो मौका है अली भाई, अगर आप इजाजत दें तो हम इसका जन्मदिन फिर से वैसे ही बनाना चाहते हैं जैसे बचपन में बनाना। एक केक काटना चाहते हैं। एक बाप की ख्वाहिश को दूसरा बाप पूरा करने से कैसे रोक सकता है? इससे बड़ा पल और क्या होगा? जल्दी से जल्दी पार्टी शुरू कीजिए। रंजीत बाबू, ये लीजिए। थैंक यू सो मच आपकी अली भाई। फरमाइश पूरी। थैंक यू सो मच अली भाई। ये लो बच्चा पार्टी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Radhika ji. Happy birthday to you.
बहुत बहुत बधाई हो, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। आप लोगों ने भी ऑपोजिट टीम की खुशी में आप शामिल हुए, आपने उनको बधाई दी, उनके लिए डांस भी किया, लेकिन आप ये भूल रहे कि ये कंपटीशन है। 45 मिनट में से 15 मिनट तो झुमका रे झुमका रे झुमका रे झुमका रे झुमका सब गिर गया। ये बताइए गाड़ी कहाँ तक पहुंची? बस, पापा तड़का तैयार हो रहा है। हो बाबूजी, ये क्या है बाबूजी? हम परेशान हो गए हैं। आपको समझ नहीं आता कि हम आपको कब से एक ही चीज समझा रहे हैं? हद हो गई बाबूजी, हद हो गई। हम आपको कितनी बार एक चीज समझाए? बेटा तुम हमें कुछ नहीं सुनना। बेटा हमारी हमें बात कुछ सुनो। नहीं सुनना है बाबूजी। क्या हुआ? क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हैं आप? अब हमें मत रोकिए बाबूजी। अरे बेटा लेकिन नहीं बाबूजी, हम क्यों रुक जाए? हम आपको कब से एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप है कि समझ ही नहीं रहे हैं। ए बेटा हमारी बात तो सुनो। क्यों क्या? सुने? हम आपको सुबह से एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तो समझ ही नहीं रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। नहीं बाबूजी, बेटा आप बेटा ऐसा क्या हो गया जो इतना चिल्ला रही हो अपने पापा पे? हाँ क्या हुआ क्या है? ये देखिए, देखिए कितने मासूम बन रहे हैं। हम इन्हें सुबह से एक ही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जरा गरम तेल से दूर रहिए। सुबह से 2 बार जलते जलते रह गए, समझते नहीं है। अब अंकल आप ही इन्हें समझाइए। एक मिनट, ये क्या समझाएंगे? ये कौन से बहुत महान है? रिंकी जी आपको पता नहीं है, इनको जिस काम के लिए मना करो ना ये उसका उल्टा ही करते हैं। ये सारे पापा ना ऐसे ही होते हैं, बच्चों को तो बड़ा कर देते हैं लेकिन आखिर में खुद बच्चे बन जाते हैं। माफी मांग लीजिए। सॉरी सॉरी बेटा। मैं भी सॉरी। अच्छा ठीक है, दोनों बापों की तरफ से सॉरी। देखो बेचारे बाप। सॉरी बाबूजी, हमने मैं सच इतनी कहूँ ना, जोर से चिल्लाया उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। हमें ऐसे नहीं करना था, पर आप है कि सुनते नहीं है ना बाबूजी। नहीं सच में मैं भी थोड़ा सा मैं हैरान हो गया था कि मीठी अपने पापा पे ऐसे कैसे चिल्ला रही है, क्या हो गया ऐसे। लेकिन अभी जो कंसर्न पता चला तो मुझे लगता सही चिल्ला रही थी यार। देखिए ना, हम बस एक चीज समझाने की बिल्कुल सही कोशिश कह कर रही रहे हैं, वो भी नहीं समझ। आप ढंग से बनाया कीजिए खाना। आपको भी सॉरी। पर आप इसी बात में भूल गए कि 12 मिनट इसमें भी चले गए। चलो चलो आप लोगों का सही है। आज जो है दाल मखनी जो है सिर्फ दाल मख तक मिलने वाला है। दाल मख, क्योंकि मखनी तक तो शायद आप पहुंचेगी नहीं। तो अली भैया, हाँ जी, ये हमारी दाल जो है वो सीटी लग के एकदम पक गई थी। पक गई थी। फिर हमने उसको थोड़ा ऐसे घोट दिया है कि वो क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, स्मूथ हो जाए। हाँ, मिक्स हो जाए, हल्का अब सा हम इसे पेस्ट जैसा हो पेस्ट हो जाए। अब हम इसे तड़के में डालेंगे और मिक्स करेंगे। पापा डालते जाओ धीरे धीरे। बताओ बेटा। हाँ डालो। बस ये अब थोड़ी सी उबल जाए फिर तैयार हो जाएगी गर्मा गर्म पंचामृत दाल। क्या बात है, जरा वहां देखिए। यहाँ बस एक उबाल और खाना तैयार। यहाँ तो बस एक क्रीम और खाना तैयार है। वहाँ उबाल और खाना तैयार, यहाँ सिर्फ क्रीम और गार्निशिंग एंड खाना तैयार। चलिए चलिए, काउंटडाउन बिगिन। 10, 9, 8, 7, 8, रेडी रेडी 5, 4, 3, रेडी। 2, 1। द टेस्टिंग टाइम नाउ। हम शुरू करेंगे टीम मन अति सुंदर से। अब हाँ बेटा, हमेशा उनसे चलिए आपसे स्टार्ट करते करते हैं। आप बेटा, आपसे शुरू करते हैं। इसमें घी का फ्लेवर कूट कूट के आ रहा है। मुझे घी बहुत पसंद है और मैं अपने घर पे भर भर के खाता हूँ। और ये दाल मखनी तो मेरी फेवरेट ही है।
बेहोश हो जाएगी। बहुत यम्मी है ये। बहुत यम्मी है, बधाई हो। चलिए शाबाश, अदिति ने भी टेस्टिंग कर ली है। कैसा लगा? नो वर्ड्स। नो वर्ड्स। सॉरी, नहीं बात, ये अच्छी बात है। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। शाबाश। अब बढ़ते हैं वन अति सुंदर परिवार की तरफ। ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा है? बहुत ज्यादा अच्छा है। ये डिश बिल्कुल वैसी है जैसी मेरी मम्मी घर पे बनाती है। मम्मी के हाथ का स्वाद आ गया। वाह वाह। I like it. I like it. She likes it. You like it? She likes it. Likes it. Audience, she likes it. दोनों टीमों की टेस्टिंग हो चुकी है। अब देखना है कि हमारे जजेस किस परिवार को देंगे अपने दिल का लड्डू। अदिति बेटी, आपसे शुरू करते हैं। दिल का लड्डू जाता है। ये मेरी मम्मी के हाथ का टेस्ट है और ये मेरी मौसी का हाथ का टेस्ट है। आपको मालूम है मेरी सबसे ज्यादा अच्छा खाना कौन बनाता है मेरे घर में? कौन? मेरी मौसी। मौसी जी। बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला किया है। मेरे दिल का लड्डू जाता है सिंदूर की कीमत। सिंदूर की कीमत 2 को मिले हैं एक दिल का लड्डू। अब सारा दारोमदार जो है वो जज कुरांगी पर है। कुरांगी जी बताइए, किसे देंगी आप दिल का लड्डू? मेरे दिल का लड्डू जाता है सिंदूर की कीमत परिवार को। सिंदूर की कीमत 2। आज की किचन की जंग में स्वाद के सम्राट का खिताब जीता है सिंदूर की कीमत 2 ने, और इन्हें मिला है ये चमचमाती ट्रॉफी। दोनों परिवार को मिलेंगे कैच की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर। दोनों परिवार को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो लेते हैं आपसे विदा। अगले रविवार फिर से मिलेंगे दंगल परिवार के नए रिश्तों के साथ। नए नए व्यंजन और मनोरंजन का चखेंगे स्वाद यही ऑन डाबर आंवला हेयर ऑयल प्रेजेंट्स किचन की जान के साथ, को पावर्ड बाय कैच मसाले, एसोसिएट स्पॉन्सर डाबर हनी डॉट। टिल देन शुभ रात्रि।